वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है आने वाले नवरात्र में आने वाली नवरात्रि में क्या आपकी शादी तय हो सकती है या हो सकती है, ये देखेंगे गाइस। और क्या आपकी शादी सक्सेसफुल होगी? क्या माता रानी अब आप पे पूर्ण रूप से कृपा करेंगी, आपकी शादी में आ रही बाधाएं दूर करेंगी? आपकी जो लव कनेक्शन में है, क्या उनकी लव कम अरेंज मैरिज हो जाएगी? या जो जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनकी अरेंज मैरिज हो जाएगी? इन सारे सवालों के जवाब हम आज की टैरो कार्ड की रीडिंग के जरिए लेंगे गाइस। ये रीडिंग टाइमलेस है जैसा कि आपको पता है, और ये रीडिंग जनरल है। आपके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी। आपके साथ मैच करे आप देखिएगा, अगर ना करे मैच बाई चांस, तो आप इस वीडियो को स्किप कर देना और दूसरा वीडियो देखना, वो आपके काम आ जाएगा। ठीक है गाइस, आप लड़के लड़की जो भी हैं, एरिस टू पाइसिस ऑल साइन ये रीडिंग होगी। ठीक है गाइस, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कार्ड ले रहा हूँ, शफल कर रहा हूँ कार्ड को। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन सोचिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से इन कार्ड के थ्रू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, जिससे कि आपकी लाइफ को कुछ गाइडेंस मिल सके इन कार्ड के थ्रू। अगर आप चैनल पे नए हो गाइस तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, जिससे कि मेरा भी थोड़ा हौसला बुलंद हो सके, मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। ठीक है गाइस, और बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी जरूरी है। अगर आप पॉजिटिविटी अपने मन में नहीं रखोगे तो जो टॉक्सिक लोग हैं ना, वो टॉक्सिक लोग आपके जीवन में इतना जहर घोल देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आप अपना काम कर रहे हो, काम करते करते ही पता नहीं लोगों को आपसे क्या दिक्कत है, आपसे जलते हैं, पता नहीं क्यों जलते हैं। अरे एक के लिए सबको तो नहीं छोड़ा जा सकता। देखिए गाइस, अपने आप एक कार्ड आया है, और दी लवर्स। और मैं रीडिंग भी माता रानी की कृपा से नवरात्रि स्पेशल कर रहा हूँ लवर्स के लिए, कपल्स के लिए जिनकी शादी होनी है या जिनकी शादी तय होनी है। ठीक है ना, उनके लिए कर रहा हूँ। और पहला कार्ड माता रानी ने देखिए लवर्स का ही भेजा है, और दी लवर्स का ये जो कार्ड आया है गाइस, मुझे उम्मीद थी आएगा जरूर कोई ना कोई ट्रू सोलमेट से रिलेटेड कार्ड, और ये ट्रू सोलमेट से रिलेटेड कार्ड है। तो इससे सच कहूं, मुझे भी कुछ अपनी लाइफ में गाइडेंस मिल रही है इन रीडिंग के जरिए, मुझे भी अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए। ठीक है ना गाइस, तो बी पॉजिटिव। इस पहले ही इस पॉजिटिव कार्ड की वजह से ही अब पॉजिटिविटी और आएगी। जैसा कि मैं कह रहा था कि जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो आपसे जलते हैं। क्यों जलते हैं, किस कारण जलते हैं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं जो टॉक्सिक लोग हैं ना कहीं आपका भला ही कर रहे हैं, आपका भी मेरा भी। जो जलते हैं आपसे, मुझसे या किसी से भी, क्यों? क्योंकि वो आपको सही राह दिखा रहे हैं कि अरे यार तुम इन पे भरोसा कर रहे हो, ये भरोसे के लायक है, ये भरोसे के लायक नहीं है। आप अपना काम करते रहो, क्योंकि अगर कोई आपसे जल रहा है तो इसका मतलब है आप में कुछ तो बात है। आप कुछ तो अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए, जो लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे बर्दाश्त की क्यों आप अच्छे हो, क्यों आप अच्छा कर रहे हो, क्यों आप रोटी खा रहे हो। आपको बस अपने काम में लगे रहना है, आपको जलन नहीं करनी किसी से। आप जलन के लिए पैदा नहीं हुए, चाहे आप लड़के हैं चाहे आप लड़की हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं। आप जलन पैदा करने के लिए नहीं हो अपने मन में। आप सिर्फ अपना काम करने के लिए अपना काम करते जाओ। हाँ, ईश्वर में बिलीव रखो। जिस किसी ईश्वर को आप मानते हैं, माता रानी भोले बाबा को मानते हैं, जिस किसी में आपका बिलीव है उसमें अपना बिलीव पक्का रखो। पूरी ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से अपना काम करो, जिससे कि ईश्वर आपको आपके सब्र का फल जरूर दे। और टॉक्सिक लोगों से आप कैसे बचें? टॉक्सिक लोगों से बचने का सिर्फ एक उपाय है दोस्त, और वो है इग्नोर। जितना इग्नोर करोगे ना, उतना आप अपनी लाइफ में बेहतर आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि आप किसी गली से निकलो और उस गली में कोई कुत्ता आप पे भौंके, तो आप उस कुत्ते को, चलो एक बार को उस कुत्ते को मारने के लिए दौड़ जाओगे, लेकिन हर गली में आपको कोई कुत्ता मिले जो आप पे भौंकता जाए, आप हर गली में उसके पीछे भागोगे, तो आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचोगे, अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? आपको अपनी मंजिल को पाना है तो आपको किसी के पीछे नहीं भागना, आपको सिर्फ एक चीज के पीछे भागना है, और वो है, और भागना भी नहीं है, सिर्फ आराम से चलो, और वो है आपके लक्ष्य। क्योंकि ध्यान रखना, अगर किसी चीज के पीछे आप भाग रहे हो तो इसका मतलब है वो चीज आपसे 2 कदम दूर है। ठीक है ना, तभी तो आप भाग रहे हो।
और जब भाग रहे हो तो वो आपके हाथ नहीं आ रही, वो भी तो भाग रही है। मतलब वो जो चीज है, जो आपके गोल है, आपकी ड्रीम है, वो भी भाग रहे हैं फिर आपसे 2 कदम आगे। आप आराम से शांति से चलो, पूरी प्लानिंग से अपने लक्ष्य के लिए निर्धारित कार्य करो, पूरा पूरा ब्लू प्रिंट तैयार करो अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और आराम से तसल्ली बख्श अपना काम करते रहो। आपका लक्ष्य खुद आपके पास चलकर आएगा, और जरूर आएगा। ठीक है, ये बात तो थी टॉक्सिक लोगों की, ये मैंने अचानक इस वीडियो में बोल दिया, मेरे मन में आई इसलिए। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज जरूरी है। ठीक है ना, ये जरूरी है ये चीज भी जानना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप फ्रेंड सर्कल में होते हैं, कोई फ्रेंड भी होता है ना आपका, तो वो आपके रिलेशन से जलता है। आपकी रिश्तेदारी में अगर आपका रिश्ता किसी अच्छे लड़के से या अच्छी लड़की से हो जाए, तो आपकी रिश्तेदारी में या उनकी रिश्तेदारी में कोई ऐसा होता है जो जलता है कि यार इसका रिश्ता इतने अच्छे लड़के से हो गया, कि यार इसका रिश्ता इतनी अच्छी लड़की से हो गया। कोई ना कोई होता है जो मीठी छुरी होता है या होती है, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर जहर घोलते हैं, और आपके हंसते खेलते परिवार में जहर घोल के आपका घर बर्बाद करते हैं। इसलिए दोस्त, निश्चित होके ईश्वर में बिलीव करके अपना काम करना, और ऐसे लोगों से बच के रहना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, द स्टार, द मून, ये रिवर्स में एक कार्ड आया है 8 ऑफ वेंट्स का, रिवर्स में है। इसके बारे में डिटेल से ही बात करेंगे, पहले कार्ड ले लेते हैं सारे। जजमेंट, 2 ऑफ स्वॉर्ड, एज ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड आया है गाइस, टच वुड, 6 ऑफ वेंट्स, यानी मैरिज कार्ड, सक्सेस का, विक्ट्री का कार्ड। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या सच में आपकी शादी तय होती नजर आ रही है? हाँ, बिल्कुल होती नजर आ रही है, क्योंकि पहली हमने शुरुआत की दी लवर से, और हमने एंड किया बॉटम ऑफ द डेक से 6 ऑफ वेंट, जो कि अपने आप में मैरिज का, सक्सेस का, विक्ट्री का कार्ड है। अगर मैं यहाँ पॉजिटिव कार्डों की बात करूं, तो पॉजिटिव कार्ड सारे हैं सिवाय एक को छोड़कर, और वो है ये दी मून। या मून की वजह से कुछ आपका मन डिप्रेस लग रहा है। आप में से मुझे लग रहा है कई लोग ऐसे हैं जिनके दिल टूट गए हैं। वो लड़के लड़की कोई भी हो सकते हैं, उनकी उनके पर्सन से शादी ना होके किसी और से हो रही है, बस इतनी सी बात है। तो दोस्त एक बात बताओ, मैरिज ऊपर वाला ही लिखता है, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। ठीक है ना, अगर आपने सही पर्सन चूज किया होता, ठीक है ना, सही पर्सन चूज किया होता, तो ईश्वर आपकी शादी उन्हीं से कराते। ठीक है ना, लेकिन जब ईश्वर ने उनको आपके लिए चूज ही नहीं किया, आपने गलती से गलत चीज चूज कर ली, तो आपको तो राइट पर्सन मिलना ही चाहिए ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की, आप लड़के लड़की जो भी हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपकी शादी गलत से हो रही है, बल्कि आपकी शादी सही से हो रही है, राइट है वो आपके लिए, चाहे वो लड़का है या लड़की, आप लड़के हैं या लड़की। इस चीज को ध्यान रखिए, उसकी आज्ञा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता, ध्यान रखना इस बात को। तो आप कैसे हिल जाओगे? आपने मान लो आपके लिए कोई चीज थी, आपको जैसे में कुछ खाना था, आपने वो चीज ले ली, लेकिन वो चीज आपके लिए नुकसानदायक थी, आपको उल्टी आ गई, लूज मोशन लग गए। वो आपके लिए गलत थी ना, आपने गलत फैसला किया ना। आपके लिए तो अच्छी चीज कुछ और थी ना, पौष्टिक चीज थी ना, कुछ आपको अच्छी चीज खानी थी जो आपकी बॉडी को सूट करे, आपके मन को सूट करे, जिससे आपकी सेहत बने, ना कि उल्टी आए, ना कि लूज मोशन लगे। तो आपने गलत चीज चूज कर ली थी, आप उसके लिए डिप्रेशन में। अरे आपको, अगर आपकी शादी हो रही है अच्छे लड़के से, अच्छी लड़की से हो रही है, आपको खुश होना चाहिए कि टॉक्सिक बंदा बंदी आपके जीवन से गया।
ठीक है ना। इसलिए डिप्रेशन छोड़ दो। हाँ दुख होता है, हाँ दिल टूटता है, तो इसमें क्या हो गया? इसमें कुछ नहीं हुआ। आपने गलत चीज चूज कर ली थी, आपको आपके घर वालों ने राइट चीज दे दी। ईश्वर के भरोसे, ईश्वर में बिलीव करो, आगे बढ़ो, वो राइट है। ठीक है ना। इसलिए नेगेटिविटी आपके मन में सिर्फ इतनी है कि आपकी शादी उससे नहीं हो रही जिससे आप चाहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अपने मन को समझाओ, समझाओ अपने मन को और आगे बढ़ो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह भी है कि अगर वो आपसे शादी करना चाहते तो आपको सपोर्ट करते। उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो लड़के हैं या लड़की। ठीक है ना। जब उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया तो इसका मतलब क्या है? वो नहीं चाहते, उनको टाइम पास करना था, उनको आपसे कोई अपना काम निकलवाना था, निकलवा लिया, ओके, टाटा बाय बाय। अब आप आगे बढ़ो। ईश्वर, देखो बिल्कुल इस कार्ड के नीचे ये कार्ड है, 4 ऑफ कप का। जब ईश्वर आपको ये बेहतरीन तोहफा दे रहे हैं तो आप टेंशन में क्यों हो? मुंह फुला के क्यों बैठे हो? मुंह मत फुलाओ। ईश्वर के इस तोहफे को झोली झोली फैला के ग्रहण कर लो अपनी झोली में। ठीक है ना। माता रानी आपको अच्छी चीज दे रही है, गलत चीज नहीं देंगी बिल्कुल भी। क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर, लेकिन उन्हें तो पता है फ्यूचर। हमने फ्यूचर नहीं देखा, उन्होंने देखा है। वो इसीलिए आपको ये गिफ्ट दे रही है, इस गिफ्ट को ले लो। क्योंकि ध्यान रखना, ये गिफ्ट हाथ से चला गया ना, फिर पछताओगे। क्योंकि मौका हाथ से जाने के बाद दोस्त सिर्फ हाथ मलते रह जाने के सिवा कुछ नहीं होता, पछतावा करने के अलावा कुछ नहीं होता। जब चिड़िया चुग जाए खेत तो फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है ना। अब पछतावा किस चीज का? जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए अब आपके मन में जो थोड़ी बहुत फिर भी आ रही है ना नेगेटिविटी, वो है कंफ्यूजन की, कि इस तरफ जाएं उस तरफ जाएं। अपने मन में उठ रहे इन ज्वार भाटों को, इन हाई टाइड को कंट्रोल करो, पहली बात। दूसरी बात ये, लक्ष्य निर्धारित है आपका, आपकी शादी जिससे हो रही है बहुत अच्छे हैं। और आप में से सभी लोग ऐसे नहीं है कि जिससे शादी अगर लविंग में थे कि भाई उससे नहीं हो रही। आप में से काफी लोग वो हैं जिनकी शादी उसी से हो रही है जिसको उन्होंने चाहा, चाहे वो लड़का है या लड़की, आप लड़के लड़की जो भी हैं। बस कुछ लोगों के लिए वो रीडिंग आई तो मैंने वो बोल दी। और बाकी कुछ जो अरेंज मैरिज में है, जिनकी अरेंज मैरिज हो रही है, तो वो तो वेल एंड गुड है वैसे भी। क्योंकि माता पिता कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत फैसला नहीं करेंगे, अच्छा ही चुनेंगे। ठीक है ना। हर कोई परफेक्ट नहीं होता, देखो गलती हर किसी से हो जाती है। लेकिन आपके माँ बाप ने आपके लिए अगर कोई चुना है तो बहुत बेहतरीन चुना है। आप उनको माता रानी का आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। कंफ्यूजन मन से छोड़ दो कि क्या करेंगे हम। कुछ नहीं करेंगे आप, जो करेगा ईश्वर करेगा। आप आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, बेहतरीन से बेहतरीन लम्हे देखेंगे। अब एंजॉय करेंगे अपने बेटर हाफ के साथ आने वाले वक्त में। और आपको अपने मन से कंफ्यूजन दूर करके ना ये चीज लेनी होगी। क्योंकि अभी भी आप पास्ट लाइफ में जी रहे हो। पास्ट लाइफ में कुछ ऐसे भी हैं भाई जिनकी शादी तय हो गई है, उन्हीं से जो शादी के सपने देख रहे थे एक दूसरे के साथ, तो वो अब सपने देखने चालू कर दिए उन्होंने। भाई अब शादी हो रही है, हमने जो सपने देखे थे शादी के, शादी हो रही है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अब वो पास्ट लाइफ हो गई है, प्रेजेंट में जियो। शादी हो रही है तो अब आगे की प्लानिंग करो। क्योंकि सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरेगा, ध्यान रखना, पैसा भी चाहिए। इसलिए अब अपने करियर पे ध्यान दो। ठीक है। अब दोनों अपने करियर पे ध्यान दीजिए, जिससे कि आपको आपकी लाइफ में और भी ज्यादा पॉजिटिविटी मिलती रहे, माता रानी की, भोले बाबा की कृपा मिलती रहे। ठीक है। बाकी अब तो आप दोनों एक ही हैं। और जो अरेंज मैरिज में भाई उनके जो बेटर हाफ होंगे, चाहे वो लड़के लड़की जो भी हैं, आप लड़के लड़की जो भी हैं, तो वो उनके लिए एकदम सोलमेट हैं, बिल्कुल सोलमेट हैं आप। ये देखिए, ये जो लवर्स कार्ड आया ना, ये यही दिखा रहा है कि आप दोनों सोलमेट हैं। एंजल ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी जनरी जो है ना, कई जन्मों की है। जो जन्मों से आप दोनों का बंधन रहा है ना, वो बंधन इस जन्म में भी है। इसलिए आप अपने लवर्स को पूर्ण रूप से प्यार करना, अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, और उनका साथ देना, और वो भी आपका साथ देंगे। आपकी विश पूरी हो रही है। देखिए, द स्टार, द एज ऑफ पेंटिकल, द लवर्स। ये देखिए, ईश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है ये। दी लवर्स हैं, आप दोनों सोलमेट हैं, और विश आपकी पूरी हो रही है। तो जब विश आपकी पूरी हो रही है तो फिर दिक्कत क्या है आपको?
है दिक्कत क्या है? आपको नाइट ऑफ पेंटिकल कोई हैं जो आ रहे हैं, कुछ लोग आप में से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के भी हैं, वो आ रहे हैं, पर क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है ना, धीरे धीरे आ रहे हैं आपके पास। लेकिन अब मैरिज तय हो गई है, आपको खुद अंदाजा नहीं होगा कि ये कैसे, हमने तो इसकी उम्मीद ही नहीं की थी, और आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी गाइस। जजमेंट आपको मिल रहा है। आपने जो सपने देखे थे अपने पार्टनर के साथ कि भाई इन्हीं से शादी हो, तो वो उनको जजमेंट मिल रहा है। आप में से कई ने जो फेक रिलेशन में चले गए थे, उनको जजमेंट मिल रहा है, उनको राइट पर्सन मिल रहा है। और जो अरेंज मैरिज में है, उनको जजमेंट मिला है, उनके लिए बेहतर से बेहतर लड़का लड़की उनकी लाइफ में आ रहा है, जो उनके बेटर हाफ होंगे। तो ये जजमेंट आपको मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो हर पर्सन के लिए अलग अलग रीडिंग होती हैं, अलग अलग नजरिए होते हैं रीडिंग, लेकिन जैसी निकल कर आएगी कार्ड के थ्रू मैं वैसी ही रीडिंग करूंगा। अब ये कोई है कि मैं किसी एक पर्सन को खुश करने के लिए उसको वो चीज बोलूं और किसी एक पर्सन के लिए कुछ और बोलूं, नहीं। जो मुझे रीडिंग के थ्रू लगेगा मैं वो बोलूंगा, क्योंकि इसके लिए मैं कोई आपसे चार्ज नहीं करता हूँ। मुझे आपसे इसमें कुछ मिल नहीं रहा है, मुझे बस आपसे सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे चैनल पे वीडियो देखिए, ठीक है। तो आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन रीडिंग मैं करने की कोशिश करता हूँ, और मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, मैं इन कार्ड के थ्रू ही बोलूंगा। जो टॉपिक होगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जो कार्ड आते हैं, वो जो रीडिंग होती है वो ही बोलूंगा, ठीक है ना गाइस। क्योंकि सच बोलूं, मैं खुद हैरान हो जाता हूँ बाद में वीडियो देखने के बाद कि ये चीज मैंने बोली, मुझे खुद नहीं पता चलता। इसलिए आप इस रीडिंग को पॉजिटिव माइंड से देखिएगा, ओपन माइंड से देखिएगा, और अगर अच्छी ना लगे तो स्किप कर देना, डेट्स ऑल, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट वन कार्ड हमारे पास रह गया था अभी, ये वाला जो उल्टा कार्ड आया था, रिवर्स में कार्ड आया था, ये कार्ड है एट ऑफ पेंट्स का। ये कम्युनिकेशन से रिलेटेड होता है कि कम्युनिकेशन है, आ, लेकिन और थोड़ा इसको बाधा से भी हम वो कर सकते हैं कि जैसे किसी के जीवन में बाधा आ रही है, एक के बाद एक के बाद एक, पर ये रिवर्स में है, तो बाधा खत्म, आपके जीवन से बाधा खत्म। अब आपकी मैरिज तय है, मैरिज हो रही है, और मैरिज का कार्ड हमारे पास ये आया ही है, ठीक है ना। सिक्स ऑफ वेंट्स का, आपको सक्सेस मिल गया आपके मैनिफेस्ट में, आपको विक्ट्री मिल गई आपकी प्रार्थना में, आपकी शादी हो रही है, मैरिज हो रही है आपके पर्सन से। तो इससे बेहतर अब आपकी लाइफ में और क्या आपको चाहिए? बस एक चीज चाहिए, और वो है पेशेंस, ठीक है। पेशेंस रखना, जो सपने देखे हैं उनको साथ में मिलकर पूरा करना, और एक दूसरे का साथ देना, ठीक है। जिससे कि अगर जो लविंग कनेक्शन में थे, तो उनके पेरेंट्स को ये ना लगे कि देखो भाई इन्होंने गलत फैसला किया। और जो अरेंज मैरिज में, अरेंज मैरिज वाले भी अपने पेरेंट्स का फैसला सही साबित करना कि भाई आपने हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन लड़का लड़की चुना है, ठीक है। तो ये चीज आपके अपने हाथ में है। हाँ, बाकी थोड़े बहुत सपने होते हैं भाई, देखो सपने तो हर किसी के पूरे नहीं होते, हर सपना पूरा नहीं होता, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते, कुछ 19-20 होते हैं। ये सब आपके अपने हाथों में है, अपने कर्मों में है, ठीक है ना। अपने कर्मों के हिसाब से ही हमें फल भोगने हैं दोस्त। कभी कभी मुंह का निवाला भी छिन जाता है, आप जानते ही हैं। और कभी कभी बैठे बैठे ही आपको 56 भोग मिल जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए ईश्वर में बिलीव करो, ईमानदारी से जीवन जियो, सादगी का जीवन सबसे अच्छा जीवन है। ज्यादा दिखावे में मत पड़ना, ठीक है ना। आपका लकी नंबर बता रहा हूं गाइस, क्या रहेगा आने वाले नवरात्र के लिए? 235, 5 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस आने वाले नवरात्र के लिए। आप 5 के अकॉर्डिंग कोई भी वर्क करना, कोई भी नए काम की शुरुआत करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, चाहे अकेले करना चाहे अपने पार्टनर के साथ मिलके करना, अपने बेटर हाफ के साथ मिलके करना, उसमें आपको सफलता मिलने के ज्यादा चांस हो सकते हैं गाइस। और 5 आप जानते ही हैं, 5 नंबर एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो ग्रहों में बुध ग्रह का होता है, बुध, ठीक है ना। बुध ग्रह जो होते हैं वो ग्रहों के राजकुमार हैं, और इनकी गति कहते हैं बहुत तेज है। तो इसीलिए इस टाइम आपके मन में ना ज्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं। जैसा कि पिछली वो कनेक्शन को लेके, उस कनेक्शन को छोड़ो, उतार चढ़ाव छोड़ो, ज्वार भाटा अपने मन से हटाओ, हाई टाइट अपने मन से हटाओ। अपने कम्युनिकेशन पे ध्यान देना अपने पर्सन के साथ।
जितना अच्छा आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे उतना ज्यादा आपकी मैरिज लाइफ अच्छी होगी। और उनके साथ मिलके आप कोई अच्छा काम भी कर सकते हैं। जैसे कि 5 अंक आया तो व्यापार का कारक है बुध, तो आपको आपके बिजनेस में व्यापार में अच्छी सफलता मिलने के चांस है। ठीक है गाइज, और कुछ कार्ड और लेते हैं। आप अपने मन में क्वेश्चन सोचिए। मैं एंजल आंसर कार्ड ले रहा हूँ। मैं एंजल कार्ड ले रहा हूँ, इसके थ्रू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा कि क्या अब जिनसे आपकी शादी हो रही है, चाहे लविंग कनेक्शन वाले चाहे अरेंज मैरिज वाले, उनकी शादी कब तक हो जाएगी। तय तो नवरात्रों तक हो जाएगी, या जिनकी तय पहले हो गई थी नवरात्रों में हो जाएगी। लेकिन और भी अगर कुछ हैं राज, तो उन कार्ड के थ्रू देखते हैं। हेल्पफुल पीपल, रिकंसीडर, यस, ट्रस्ट, ईयर फ्रॉम नाउ, बिग हैप्पी चेंजेस, इट्स अप टू यू, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। दो कार्ड आए हैं गाइज, ले ही लेते हैं। रिकवरी एंड कॉम्प्रोमाइज, एंड बॉटम ऑफ द डेक से कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग। तो गाइज, आपने क्वेश्चन अपने मन में सोच लिए होंगे। मैं हर बार की तरह आपको कोशिश करूंगा इन कार्ड के थ्रू आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है गाइज, बी पॉजिटिव। पहले मैं इस बॉटम वाले कार्ड से ही शुरुआत करता हूँ, परफेक्ट टाइमिंग। तो परफेक्ट टाइमिंग है गाइज, आपकी शादी का सही समय अब आ चुका है। ठीक है, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में करियर में भी एक अचीवमेंट पा ली है, आपने अपना करियर भी काफी सेटअप कर लिया है, तो अब शादी की सही उम्र है आपकी, परफेक्ट टाइमिंग है। हेल्पफुल पीपल, आपको थोड़ी बहुत चैरिटी की जरूरत है, थोड़ी बहुत चैरिटी करना अपनी जेब अनुसार। ठीक है ना, अपनी जेब अनुसार चैरिटी करना, लोगों की मदद करना। रिकंसिडर, अपना बार बार सोचना बंद कर दो। बार बार अपने फैसले आप बदलते हैं, डाउट करते हैं सेल्फ, तो इससे आपके काम में डिले होता है। अब भी अगर ऐसा ही करोगे तो डिले हो सकता है, लेकिन अगर बार बार नहीं सोचोगे तो डिले अब आपकी लाइफ में नहीं होगा। यस, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। अब आपके लिए बिल्कुल राइट पर्सन आपके जीवन में आ गए हैं। अब आपकी शादी उनके साथ अच्छी सक्सेसफुल हो जाएगी। ट्रस्ट, ईश्वर में बिलीव करो और अपने ऊपर अपने पार्टनर पे बिलीव करना। आपका भरोसा टूटेगा नहीं इस बारी। अ ईयर फ्रॉम नाउ, इस साल से आपकी बेहतरीन लाइफ की शुरुआत हो रही है गाइस। जो सपने देखे हैं ना, वो सपने इस साल से आपके पूरे होने चालू हो जाएंगे। बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में अब आ रहे हैं। इट्स अप टू यू, सब कुछ अब आपके ऊपर है। अगर आप चाहेंगे तो सच में बिग हैप्पी चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। क्योंकि देखो, सब कुछ अपने हाथ में है। करेगा तो ईश्वर, लेकिन रास्ता, और ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं, करेंगे वही, लेकिन रास्ता दिखाएंगे, उस रास्ते पे हमें चलना है। आपको माता रानी ने सही बंदा बंदी चुन के दे दी है, आप उनसे शादी करिए। ठीक है ना, अरेंज मैरिज भी आपकी सक्सेसफुल है, और जो लव कम अरेंज है वो भी बहुत सक्सेसफुल होगी आपकी लाइफ। और जो लोग जिनके दिल टूट गए, तो उनके लिए मैं यही कहूंगा, ईश्वर के निर्णय पे भरोसा करो। उन्होंने आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही सोचा है। ठीक है ना, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले चंद हफ्तों में आपकी शादी होती नजर आ रही है गाइस। रिकवरी, अपने आप को थोड़ा रिकवर करो यार, टूटो मत। ठीक है ना, टूटो मत, अपने आप को रिकवर करो, जिससे कि जो कुछ आपने खोया है ना, वो सब कुछ पालोगे आप, वो सारे सपने पूरे कर लोगे आप। कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज दिख रहा है। कॉम्प्रोमाइज तो देखो लाइफ में करना ही पड़ता है इंसान को, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मैं हूं, आप हो, या कोई भी हो। कॉम्प्रोमाइज के बिना जीवन नहीं चलता। कॉम्प्रोमाइज हर इंसान को करना पड़ता है, चाहे वो देखो फैमिली लाइफ हो, बिजनेस लाइफ हो, जॉब हो, कुछ भी हो, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं है कि आ, आप अपनी एक क्या कहते हैं,
शब्द ध्यान नहीं आ रहा। वो कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने लेवल से गिर जाओ। कॉम्प्रोमाइज जहां तक सही है वहां तक करो, उससे ज्यादा मत करना। जहां इज्जत की बात आ जाए वहां बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, किसी कीमत में मत करना जहां स्वाभिमान की बात आ जाए। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू गाइज, जय माता दी।